नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। आज का हमारा विषय है कि हमारे हिंदू धर्म में बड़ों के चरण स्पर्श को और कुंवारी कन्याओं के चरण स्पर्श का महत्व क्या है, अर्थात चरण छूने की परंपरा के पीछे क्या कारण है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती है। अर्थात जब भी कोई हमारे पैर छूता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 3 तरीके हैं चरण स्पर्श करने के। पहला तरीका, झुककर पैर छूना। जब झुककर पैर छूते हैं तो हमारे कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। दूसरा तरीका, घुटने के बल बैठकर पैर छूते हैं। इस विधि में हमारे शरीर के जोड़ों पे बल पड़ता है, जिससे कि भविष्य में जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है, अर्थात इस दर्द की हमें तकलीफ नहीं होती। तथा तीसरा तरीका है साष्टांग प्रणाम करना। इस विधि में शरीर के सारे जोड़ कुछ समय हेतु तन जाते हैं, जिससे शरीर का तनाव दूर होता है। इसके अलावा जब भी हम किसी का चरण स्पर्श करते हैं तो झुकने से सिर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो कि हमारी आँखों के साथ ही पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। पैर छूने के तीसरे तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा अहंकार समाप्त होता है। किसी के पैर छूने का मतलब है उसके प्रति समर्पण का भाव जागना। जब मन में समर्पण का भाव जागता है तो अहंकार खत्म हो जाता है। पुराने समय से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या आयु में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं या कोई कुंवारी कन्या देखते हैं तो उसे माता स्वरूप मानकर उनके पैर छूते हैं। इस परंपरा को मान और सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब कोई हमारे पैर छुए तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आपके पैर छुए तो आपको उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए और आशीर्वाद देते समय भगवान का स्मरण करके हमारे दिए गए आशीर्वाद को फलीभूत होने की प्रार्थना करनी चाहिए। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं समाप्त होती है तथा जिसके पैर छुए गए हैं उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी के लिए अच्छा सोचने पर हमारा पुण्य भी बढ़ता है। पैर छूना या प्रणाम करना एक परंपरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक क्रिया है, जो कि शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार मेरी आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।